ये किताब मेरा पहला ऑर्डर था फ्लिपकार्ट पर। इवन उस वक्त मुझे ऑनलाइन सामान खरीदना आता भी नहीं था। कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या करूं, कुछ नहीं पता था। इधर उधर से सीख कर इसे ऑर्डर किया था। आज भी याद है, मैंने घर का एड्रेस डाला तो सही था, पर पता नहीं क्यों घर पे नहीं आया। आज भी याद है, 6 जून 2019 को ऑर्डर किया था, 11 जून को ये आया। वैसे खोल के बताती हूँ इस किताब में क्या खास बात है। फिल्म की कहानी कैसे लिखे, बाय विपुल के रावल, मेरे बचपन का सपना। मैं अपने पूरे जीवन एक अजीब सी भागदौड़ में रही। आप मेरे जीवन को एक फिल्म की कहानी कह सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे आप। मेरा जन्म राजस्थान के एक गांव के सबसे गरीब परिवार में कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में हुआ। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी और कुछ बुरी सुबह और शामें रही, ठीक वैसे ही जैसे आपकी में भी रही होंगी। एक होकर भी हम सबकी रातें अलग अलग हैं, हम सबकी सुबह अलग अलग है। पर मेरे जीवन के सभी सीन बोरिंग नहीं थे। मुझे ये फिल्म सच में बहुत पसंद आई। इवन इसमें से मैं बहुत कुछ, हर समय, हर पल, हर सेकंड कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहती थी, आज भी चाहती। पर कभी कभी मुझे खुद से नफरत होती। ये दुनिया बस निराशा का एक दूसरा नाम है, और यहाँ मैं अपने दिमाग में एक कलरलेस क्वेश्चन के साथ पल रही थी। मैं एक साधारण सी लड़की, रात में खुले आसमान को देखना, तारे गिरना और बड़े बड़े सपने देखने का शौक रखती, जैसे कि हर बच्चा रखता है, बिना सोसाइटी की परवाह किए। मैं अपने आप को कोई सुपर हीरो समझती, एक ऐसा सुपर हीरो जो समाज को प्यार करना सिखाएगा, एक दूसरे के साथ रहना सिखाएगा। बचपन में मैं जब भी कोई मूवी देखती या सीरियल देखती तो उनको जज करती। आप देखते हैं कि अगर हम पुरानी मूवी या सीरियल्स देखें तो कैसे उनकी कहानी एक ही दिशा में जा रही होती है। मैं सोचती ये सीन ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर क्यों होते हैं। मैं बात कर रही हूँ कसक, कश्मकश, स्त्री जैसे शोज की। इवन मैं ये सोचती ये सीन ऐसे नहीं, ऐसे बनाया होता तो कितना अच्छा होता। काश मैं होती वहां अपने आइडियाज देने के लिए। मैं बताती ये नहीं, ये करो, ये बोलो। लेकिन अपने आइडियाज वहां पे पहुंचाऊं कैसे, पता नहीं। इस काम को क्या कहते हैं, पता नहीं। बस एक अजीब सा एक्साइटमेंट रहता मेरे भीतर जब भी मैं ये सब कुछ सोचती। हजारों कहानियां लिखी होंगी मैंने अब तक मेरे दिमाग में। ये कहानियां हैं मेरा हेवन की, यही मेरे छोटे छोटे पंख थे। पर मैं 12-13 साल की होंगी तब सब कुछ बदलने लगा। ये वो वक्त था जब मेरे दिल ने धड़कना बंद किया। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि शायद यही वो समय था जब मुझे ये चिंता सताने लगी कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे हर एक एक्ट को कैसे लेंगे। मैं खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगी। यही वो समय था जब मैंने खुले आसमान में तारे देखना, बड़े बड़े सपने देखना बंद किया और खुद को दूसरों के बनाए हुए सांचों में ढालने लगी। धीरे धीरे जिस तरीके से दिन रात में गायब हो जाता है, मैं लोगों के शोर में होने लगी। ना किसी ने मुझे पुकारा, न मैंने अपने आप को। मैं पूरी तरीके से गायब हो गई। और शायद इसी तरीके से हम सब एक जिंदा लाश, एक भूत बनकर रह जाते हैं। जब जब आप दूसरे लोगों के खोखले स्टैंडर्ड पर जीते हो और इसे नोटिस करने से कतराते हो, जिंदगी अपना सूर्यास्त ले आती है। लेकिन मेरे दिमाग में मैंने कहानियां लिखना नहीं छोड़ा।
जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे एहसास हुआ कि मेरा रुझान फिल्म मेकिंग की दिशा में है। खासकर जब भी मैं किसी फिल्म के बिहाइंड द सीन्स देखती, जब भी मैं ऐसी कोई मूवी देखती तो मैं सच में सोचती कि एक दिन अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद सब भूल जाती। बस ऐसे ही जिंदगी चले जा रही थी, चले जा रही थी। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, हे गर्ल, व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट मेक्स योर हार्ट फ्लटर? और जवाब मुझे पता था। तो मैंने फैसला लिया कि एक दिन अपने इंटरेस्ट पर काम जरूर करेंगे, एक दिन मुंबई जरूर जाऊंगी और ये सब सीखूंगी। मैंने ये ठान लिया था कि एक दिन मुंबई जरूर जाएंगे। जब भी मैं एग्जाम देने जाती तो उस एयरपोर्ट वाले रास्ते को देखती और सोचती इसी रास्ते से जाएंगे। इसके बाद काफी समय बाद मैंने ये बात अपने घर में भी रखी कि मुझे फिल्म राइटर बनना है, और यहीं से मुझे एहसास हुआ कि मैंने किस घर और किस समाज के बीच जन्म लिया है। यहाँ पर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। यहाँ पर तो शायद एक लड़की होने के नाते ठीक से पढ़ना लिखना भी आसान नहीं है, वो भी मुश्किल है। और इस चीज का एहसास मैंने हमेशा से किया है। फिर जो मैं सोचती हूँ, चाहती हूँ, वो तो इम्पॉसिबल है। यहीं से मेरी घुटन शुरू हुई। मुझे लगा मैं मिस फॉर्च्यून हूँ, किस्मत ही खराब है। सैकड़ों बार मैंने अपने घर से चुपचाप भागने के बारे में भी सोचा, सिर्फ सोचा। जब जब आपको एहसास होने लगता है कि आप अपने इंटरेस्ट पर काम नहीं कर सकते हो, आप और ज्यादा कमजोर बनने लगते हो, और फिर जिंदगी का हर दिन, हर पल, हर सेकंड एक सा बीतने लगता है। हर दिन थकान भरा, हर दिन कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और मेरी चाहत कोई आए मुझे बचाए। मुझे खुद नहीं पता था कहाँ क्या गलत था। मैंने हमेशा से खुद को खोया हुआ पाया है, एक इमोशनलेस चेहरे के भीतर एक गहरे गुस्से में। मुझे हमेशा से इस पूरी दुनिया को परफेक्ट लोगों से भरा हुआ दिखाया है, और मे बी आवाज अनदर स्टार। मैं खुश रहना चाहती थी, खुद को हंसाना चाहती थी, खुल के सांस लेना चाहती थी, अपने आप को इंडिपेंडेंट मजबूत बनाना चाहती थी। पर दिन प्रतिदिन मैं कमजोर बनती जा रही थी। और कभी कोई मुझसे पूछता कैसी है, ठीक है, तो मैं कहती ठीक हूँ, बट आई वाजंट, आई वाज यूज्ड टू इट। मैं बस एक काले गहरे अंधकार में चले जा रही थी, चले जा रही थी, अकेले। कभी कभी मेरे भीतर की आवाज मुझसे पूछती, आर यू रियली ओके? एंड एज ऑलवेज आई यूज्ड टू से yes, I am. And at that moment I didn't feel like myself. ईश्वर, भगवान नाम के दृढ़ विश्वास से मेरा विश्वास उठने लगा। मैंने लगभग 6 से 7 साल पूजा नहीं की है। उससे पहले मैं रोज दिया जलाती थी। जिंदगी के रंग मुझे शर्मिंदा करने लगे। मैं बस एक जानवर, रिग्रेट से भरा हुआ। एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ मेरे घर के हालात। मेरे घर के हालात कभी सही नहीं थे, एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी परेशानी, और मैं उन सब में उलझ कर रह जाती। हम सब उलझे रहते। हाँ, मैंने अपने उस छोटे से यूटोपिया को कभी नहीं छोड़ा, या फिर यूं कहूं कि उस छोटे से यूटोपिया ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। एक छोटी सी मेरे भीतर की दबी हुई आवाज मुझे पुकारती और कहती, पिकअप कर, लिसन टू योर हार्ट, आर यू रियली हैप्पी? एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मुट्ठी कसकर बांधते हुए कहा, नो,
आई एम नॉट, आई एम लॉस्ट, आई एम सॉफ्टेड, एंड दिस टाइम नो लाई, नो लाइज टू माई सेल्फ। पर मुझे अपने आप से सच बोलने में काफी लंबा समय लगा, और फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मैंने अपने आप को पहचाना। मैंने लोगों को पूरे जीवन एक झूठ में जीते हुए देखा है। ये वो समय था जब मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया। मैंने 2022 जून जुलाई से कुछ बुक्स पढ़ना शुरू की, और फिर धीरे धीरे मेरा बुक रीडिंग में इंटरेस्ट पड़ने लगा। पहले मैं हर तरीके की बुक्स पढ़ती, फिर धीरे धीरे हरमन हेसे, मुराकामी और फ्रेंच काफ्का जैसे राइटर्स को पढ़ने लगी, जिनकी किताबों में मनुष्य जीवन को बहुत गहराई से डाला है। और इन सबसे इंस्पायर होकर मेरा दिमाग बुक राइटिंग में चलने लगा। बुक लिखने के लिए तो कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर एक दिन मैंने एक राइटर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की। वो शायद कोई अफ्रीकन राइटर थे। यूट्यूब पर उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि 2 ऐप्स का नाम बताया, इंकिट और वेटपैड। उन्होंने बताया कि आप इन दोनों में से किसी भी ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके काफी दिनों बाद 16 फरवरी 2023 को मैंने अपना अकाउंट बनाया और अपने आप को एक नया जन्म दिया, एक नया नाम दिया, मिस बर्डे। और अपने आप से एक वादा किया कि मैं साड़ी उसी दिन पहनूंगी जिस दिन मेरी पहली बुक पब्लिश होगी। आज तक मैंने एक भी साड़ी नहीं पहनी, कभी सीखने के लिए भी नहीं। तो मेरे स्कूल में बहुत बार ये डिमांड होती कि कल ये एक्टिविटी है या फिर पीटीएम है, तो सभी स्टाफ को साड़ी पहन कर आना है। मैं साफ मना कर देती, ज्यादा फोर्स करते तो साफ साफ कह देती आज ही मैं रिजाइन देती। आज तक भी मैं एक भी किताब पब्लिश नहीं कर पाई, बट आई नो वन डे आई विल पब्लिश माय बुक एंड फुलफिल माय प्रॉमिस। क्योंकि आज मेरे लिए मेरे वादे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, खासकर खुद से किए हुए। फिर बहुत बार कभी मेरे स्टूडेंट्स, कभी मेरे आस पड़ोस के लोग, बातचीत में कभी मेरे भाई, बातचीत में ये बात सामने रखते हैं, शायद आपके सामने भी रखा होगा, कि हम जन्म लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, तो इस जीवन का क्या मतलब? भगवान ने हमें जन्म ही क्यों दिया, क्यों बनाई ये सृष्टि? नाउ आई अंडरस्टैंड, लाइफ इजंट अबाउट लिविंग। भगवान चाहता है हम जिए, ना कि सफर करें। हम अपने पूरे जीवन इसका मीनिंग ढूंढने में लगाते हैं, मीनिंग ढूंढते रहते हैं, जबकि इसका कोई अर्थ है ही नहीं, ये निरर्थक है। हम कोई खास मकसद से इस धरती पर आए ही नहीं, हम अपना मकसद खुद बनाते हैं। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर इसी में खूबसूरत आजादी छिपी है। क्योंकि अगर कोई फिक्स मीनिंग नहीं है तो आप जो चाहे इसे वो मीनिंग दे सकते हैं। ना कोई नियम, ना कोई सीमाएं, सिर्फ आपका मन, आपकी पसंद। लेकिन हाँ, इस आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, जो कि किसी और के हिसाब से जीने में नहीं है। किसी और के हिसाब से जीने में आप जिम्मेदारियों से दूर रहते हो, और कोई और, वो इंसान आपकी लाइफ को लीड कर रहा होता है, और आप अपनी खुशियां, अपने सुकून और अपने दुखों का ब्लेम उस इंसान पर डाल रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने इस जीवन का अर्थ खुद बनाने लगते हो, तो आप जो भी करते हो इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। आपके इस जीवन के लेखक आप होते हो, कोई और नहीं। आपके इस खाली कैनवास के कलाकार आप होते हो। आप जो भी रंग भरते हो वही आपकी कहानी होती है। और आप सच में जीना उस दिन शुरू करते हो जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो,
आपके सपने, आपके पैशन पर काम। शायद हमारे सपने और हमारे पैशन ये हमारे इस जीवन को अर्थ देते हैं। इसलिए एक बार खुद से पूछिए, आर यू ओके, आर यू हैप्पी? मुझे पता है आपने पहले से ही आंसर डिसाइड कर रखा है। एक बार सच में खुद से पूछिए, ये भी आपका आंसर बदल जाए। एंड इट्स ओके, क्योंकि आपके जीवन की खुशियों की शुरुआत यहीं से होती है, अपने आप से दूर रहकर। आपके जीने की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, इसके बाद आपको अपने फ्री विल के लिए लड़ना सीखना होगा। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। लिसन टू योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम, डोंट स्टॉप इवन इफ यू गेट हर्ट। क्योंकि शायद अभी हम बहुत बहुत छोटे हैं रुकने के लिए। अभी शायद बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों से धुंधली हैं, अनविजिबल है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये काली रात हटेगी और भोर आएगी, तो हमें वो सब चीजें दिखने लगेंगी। इसलिए डोंट स्टॉप। After all these years, now I know that these tiny figures will one day become wings, and with these wings, I will fly. Now I am full of faith and conviction, just like a bird with laughter. हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर एक औरत, एक लड़की को कभी एक इंसान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और एक लड़के को एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। So I am happy and relieved that I am not married and engaged yet. क्योंकि इन 4 सालों में मैंने अपना आत्मविश्वास पाया। Throughout this journey of gaining confidence and finding my own belief, I learned many things about myself that I had never understood before. I am glad I survived that time. आज मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं वो बन जाऊंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। हालांकि आज पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, पर फिर भी मैं यहाँ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, भले ही मुझे अकेले खड़ा रहना पड़े। I will stand up and raise my voice against this all of stifling things for my dream. लाइफ शायद अपने आप में एक स्ट्रगल भी है, और हम सबका पहला कर्तव्य ये ही बनता है कि किसी भी तरीके से हम इसे ओवरकम करना सीखें। और मेरा विश्वास है कि अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो इसे ओवरकम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं अपने इस चैनल के जरिए एक कैंपेन चला रही हूँ, सिट टिफिन मूवमेंट, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम जीवन की डोर को पकड़ें और उन सब चीजों को छोड़ें जो इस जीवन की डोर को काटने के लिए कैंची की तरह खड़े, जो हमें घुटन देती है। अपने इस कैंपेन के जरिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कौन है आप? क्या वो चीज है जो आपको उत्साहित करती है, आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? जात क्या है? जेंडर क्या है? आपका स्किन कलर क्या है? इन सबको छोड़कर आपने पढ़ाई क्या की है? इन सबको छोड़कर कौन है आप? क्या कहानी है आपकी? आई वॉन्ट टू हियर योर स्टोरी, योर वॉइस। मैं चंचल मीरवाल, आपका मिस परवीन, जस्ट अ नॉर्मल गर्ल फ्रॉम राजस्थान, wants to hear your story, your conviction. I just hope कि आप अपने आप को एक्सेप्ट जरूर करोगे, कम से कम आप अपने आप को डिनाई नहीं करोगे। आशा है आप जब भी सोने जाओ तो आपके दिमाग में भागदौड़ न चल रही है। लव योरसेल्फ, फाइटिंग।